हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम डिस्कस करेंगे जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन री इंश्योरेंस असिस्टेंट मैनेजर एग्जाम को क्रैक कैसे करें। हाउ टू क्रैक GIC री इंश्योरेंस असिस्टेंट मैनेजर एग्जाम। उसके पहले आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी सब्सक्राइब कर लो, @Mr. Lokesh Consultancy मेरा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हो। यूट्यूब पे भी आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो, चैनल पे नए होंगे तो। और शुरू करते हैं वीडियो को। तो स्ट्रेटेजी से पहले हम डिस्कस करेंगे कि कितने लोगों ने अप्लाई किया है, व्हाट आर द नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स, व्हाट इज द एग्जाम पैटर्न, व्हाट वाज द प्रीवियस ईयर कट ऑफ एज ए 2018 कट ऑफ, एंड व्हाट इज द सेफ स्कोर दिस ईयर, व्हाट शुड बी योर एग्जाम स्ट्रेटेजी, व्हाट शुड बी योर सोर्स ऑफ प्रिपरेशन, व्हाट इज द सेफ स्कोर सेक्शन वाइज, व्हाट आर द इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड व्हाट वाज द पैटर्न ऑफ द ग्रुप डिस्कशन। तो शुरू करते हैं। नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स कितने थे। तो नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स इस साल, टोटल रजिस्ट्रेशंस हुई इस साल अराउंड 1.3 lakhs 1.3 lakhs was the total registrations। उसमें से आप मान सकते हो 60 के इनकम्प्लीट रजिस्ट्रेशंस हुई होगी विदाउट पेमेंट प्रोसीजर, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रजिस्टर कर लेते हैं, पेमेंट भी कर देते हैं, पर दे डोंट अपीयर फॉर एग्जाम, दे आर दी एब्सेंट कैंडिडेट्स। इसका अंदाजा मैंने ECGC PO एग्जाम को लेके लगाया है। ECGC PO एग्जाम भी 1 लाख लोगों ने रजिस्टर किया था ECGC एग्जाम को, और ओनली 50,000 अपीयर हुए थे। RTI रिप्लाई फाइल हुआ था और RTI का रिस्पॉन्स आया था कि ओनली 50,000 कैंडिडेट्स अपीयर फॉर ECGC PO एग्जाम आउट ऑफ 1 लाख रजिस्ट्रेशन। सो 1.3 लाख लोगों ने GIC के लिए अप्लाई किया है, तो 60,000 लोग ही अपीयर करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। उसके रीजन बहुत सारे हैं। पहला रीजन तो ये है कि जो एग्जामिनेशन सेंटर्स है वो काफ़ी कम है। महाराष्ट्र में भी सिर्फ पुणे एंड मुंबई को ही सरप्राइजिंगली उन्होंने एग्जाम सेंटर दिया है। नागपुर में रजिस्ट्रेशंस नहीं है, सॉरी एग्जाम सेंटर नहीं है। नागपुर में एग्जाम सेंटर नहीं है, अकोला में एग्जाम सेंटर नहीं है, औरंगाबाद में भी एग्जाम सेंटर नहीं है। तो आप मान सकते हो कि महाराष्ट्र की जो भी पब्लिक है वो कोकण बेल्ट, मुंबई बेल्ट और नासिक बेल्ट से होगी। जो भी मराठवाड़ा और विदर्भ रीजन का होगा वो शायद ही इस एग्जाम को उन्होंने अप्लाई किया होगा। और जो कोविड ट्रैवल है, कोरोना वायरस के चलते ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस भी है काफ़ी, तो जो ट्रेन्स है वो भी अवेलेबल नहीं है, बसेस मतलब कम चल रही है, ट्रेन्स भी कम चल रही है पर कम चल रही है। तो मेरा मानना है 1.3 लाख रजिस्ट्रेशन में से सिर्फ 70,000 लोग एग्जाम देने पहुंचेंगे। वो भी मैंने मैक्सिमम के सिनेरियो पकड़ा है, एक्चुअल नंबर इससे भी काफ़ी कम हो सकता है। तो ये आप 9 मई को जब RTI फाइल होगी उसके बाद पता चलेगा कि एक्चुअल में कितने कैंडिडेट्स अपीयर हुए हैं। तो बात करते हैं पेपर पैटर्न की। पेपर पैटर्न इसका काफ़ी आसान है। 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पार्ट ए ऑब्जेक्टिव विच इज हाई ऑर्डर क्रिटिकल रीजनिंग, पार्ट बी इज टेस्ट ऑफ रीजनिंग, टेस्ट ऑफ इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, न्यूमेरिकल एबिलिटी, कंप्यूटर नॉलेज, एंड पार्ट सी इज डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव में 3 सेक्शन है, एसे, प्रेसी एंड कॉम्प्रिहेंशन। पार्ट ए 40 मार्क्स, पार्ट बी 80 मार्क्स एंड पार्ट सी तुम्हारा 30 मार्क्स है। टोटल मार्क्स इज 150। उसमें फिर जो सिलेबस है पार्ट ए का सिलेबस इज स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, स्टेटमेंट, कोर्स ऑफ एक्शन, स्टेटमेंट, आर्गुमेंट, कॉज एंड इफेक्ट, आर्गुमेंट्स एंड असम्पशन, असर्शन, रीजन एंड डिसीजन मेकिंग। तो ये जो RBI ग्रेड बी में जो क्वेश्चंस आए थे पजल्स छोड़ के, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन निकालना था, कॉज एंड इफेक्ट ढूंढना था, वैसे कुछ क्वेश्चंस रहेंगे। तो RBI ग्रेड बी में जितना लेंथी पूछे गए थे सवाल उतना लेंथी नहीं रहेगा। जो खासकर SBI PO प्रीलिम्स और SBI PO मेंस के बीच में कई लेवल रहेगा पार्ट ए का। प्रीलिम्स जितना इजी भी नहीं और मेंस जितना टफ भी नहीं। तो
प्रीलिम्स और मेंस जो एसबीआई पीओ की होती है उसका जो बीच का लेवल है वैसा लेवल रहेगा पार्ट ए का। पार्ट बी नॉर्मल एसबीआई पीओ प्रीलिम्स जो इस साल हुई थी 2020 जो हुई थी वैसा रहेगा। 2019 में लेवल काफी इजी था, उतना इजी लेवल नहीं आएगा एसबीआई पीओ 2019। एसबीआई पीओ 2020 की जो लेवल थी उस टाइप का पार्ट बी का सेक्शन रहेगा। रीजनिंग में वही जो सर्कुलर सिटिंग, linear sitting, puzzle, input output, coding decoding, syllogism, inequality, miscellaneous सेक्शन में ब्लड रिलेशंस और डायरेक्शंस। इंग्लिश में रीडिंग कम्प्रीहेंशन आरसी, आधे क्वेश्चंस तो वही रहेंगे आरसी के, और रीजनिंग में भी आधे क्वेश्चंस पजल के रहेंगे। इंग्लिश में बाकी का जो रहेगा वो क्लोज टेस्ट, पैराजम्बल, फिलर्स, एयर डिटेक्शन, इडियम्स, फ्रेजेस, सेंटर्स, कनेक्टर्स एंड करेक्टर्स एंड कनेक्शंस, ये सिलेबस रहेगा। न्यूमेरिकल एबिलिटी में डीआई का पाई चार्ट, बार चार्ट, ये सब रहेगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अरिथमेटिक के क्वेश्चंस रहेंगे, मेंसुरेशन के, फिर अप्रोक्सीमेशन रहेगा, नंबर सीरीज रहेगी, डाटा सफिशिएंसी रहेगा और मैथमेटिकल इक्वलिटी रहेगा। कंप्यूटर में जो नॉर्मल टॉपिक्स होता है। अब न्यूमेरिकल एबिलिटी आप देखो, टेस्ट ऑफ न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड कंप्यूटर लिटरेसी में 15 क्वेश्चंस आएंगे और 15 मार्क्स का रहेगा। उसमें से ज़्यादातर क्वेश्चंस आपको न्यूमेरिकल एबिलिटी के ही दिखेंगे, कंप्यूटर का काफ़ी कम रहेगा, तो कंप्यूटर का डिस्कस करके भी इतना कोई मतलब है नहीं। और जिन लोगों को कंप्यूटर पूरा करना है वो ऑलिव बोर्ड का बोल्ट है वो कर सकते हैं, या फिर अड्डा या आईबीपीएस गाइडली का कैप्सूल आता है वो कर सकते हो। तो कंप्यूटर का इतना फोकस करने की जरूरत नहीं, जो भी क्वेश्चन आएंगे वो भी काफ़ी इजी रहेंगे, वो नॉर्मल कैंडिडेट्स को पता ही होगी। प्रीवियस ईयर कट ऑफ कितनी गई थी ये हम डिस्कस करते हैं। उसके पहले जान लेते हैं कि यहाँ पर मिनिमम मार्क्स रिक्वायरमेंट है 60% मार्क्स आपको लाने हैं अगर आप ओबीसी और जनरल कैंडिडेट हो, 50% मिनिमम मार्क्स आपको लाने हैं अगर आप एससी एसटी कैंडिडेट हो। मतलब 150 में से आपको 75 मार्क्स लाने हैं अगर आप एससी एसटी हो, 150 में से 75, एंड इफ यू आर ओबीसी एंड जनरल कैंडिडेट्स you need to score 90 marks out of 150. That is the minimum qualification criterion. If you get less than 90 marks, you are already disqualified. So what was the cutoff for general stream? General candidates के लिए it was 100.50 और OBC it was 98.25 out of 150. Please note, this cutoff marks is to get selected in the interview. This is not the final cutoff marks. So if you get 100.50 marks and if you are a general candidate, you will be shortlisted for interview. But in order to get selected, that is the final selection, in order to get the post, you need to score much more than this 100.50 figure. You need to score well above 150, that is 150. You need to score around 120 marks, so that if you even have an average or above average interview, then you will be selected in the GIC for assistant manager post. So 100.50 will only guarantee you interview, it won't guarantee you final post. So what is the safe score this year? So the magic number here is 120 out of 150. You need to score 120 out of 150 in the written section. So in order to confirm your seat in GIC as an assistant manager, if you score less than 110, then you need to give a very exceptional interview, that is a brilliant and outstanding interview performance if you score around 105 or 110. If you score 120, then even an average interview performance will guarantee you assistant manager seat GIC, this is General Insurance Corporation. बात करते हैं एग्जाम स्ट्रेटेजी की. How to prepare for GIC? What should be your strategy to get the magic number of 120? Reasoning part A. So the level is SBI PO 2020 pre-level.
and not SBI PO 2019 pre-level, 2020 pre-level. And the safe score here is 30 out of 40. The source you need to follow is Radhe ki reasoning, that is Radhe sir's reasoning, Radhe Rawat sir's reasoning, and Ankush Lamba sir's reasoning. And they have channel on Banking Chronicle, and Radhe sirs have a YouTube channel called Radhe ki reasoning. So even if you type topic wise on YouTube, search like puzzle Radhe sir, puzzle Ankush sir, and you get the YouTube results. So watch each video, take a notebook with you, take a pen with you, then question is flashed on your screen, practice it, then see the solution. What solution they provide. This is the way to practice. If you watch the video, then you can't practice. You need to have notebook and pen paper style practice. Reasoning part B, again pre-level. Safe score is 15 out of 20. Same source, Radhe ki reasoning and Ankush Lamba sir, Banking Chronicle YouTube channel. English is 25 marks. You need to score 21. Same SBI PO 2019 pre-level. English level is easy. Normal banking source will guide you through this English section with flying colors. Numerical ability plus computer awareness. Numerical ability is same as SBI PO 2019 pre-level. Very moderate and easy level questions will be asked. Source is Anshul sir's section. Anshul sir quadratic equation number series approximation is the best. If you even watch 30 minutes video of Anshul sir, then it will guarantee you, I guarantee you that your numerical ability section will be cleared nicely with flying colors. And those who follow Amar sir, then it is also a very good source. For computer ability, you can refer to Olive Board Bolt or any other Adda, Bankers Adda, or Guidely or textbook capsule of computer ability. For GA, you can follow Affairs Cloud, Adda capsule, and you also need to cover GIC current affairs, GIC related current affairs that you can cover through Google. Descriptive section is moderate. Word limit for essay is 150, press C 100 words. You need to score 25 out of 30. And in essay, they asked in the previous year they asked topics like ways to increase insurance penetration, FDI in insurance, myths of insurance sectors, NRI contribution to economy. These are the questions they asked in the previous year, the essay. That they are given in the brackets. Pressy, they asked on inflation effects on economy and insurance awareness. These are the topics they asked in the previous year paper, that is 2018 paper. And in comprehension, there was a passage on banca insurance, and you need to cover the topics which are going on, burning topics in the insurance sector that you need to cover. So in the essay, FDI in insurance, so you need to cover how much FDI has been approved by government in the recent budget. Essay, you need to cover with the whole insurance sector. So they mostly ask insurance related essays. So if you score these many in the sections reasoning, English, NA, GA, descriptive, you will score 120 marks, and 120 is the magic number for you. Interview questions are these: your profile related GA, strength, weakness, graduation subjects, domain knowledge, GIC related questions, FDI in insurance, your hobbies, family background, and your place of posting, Mumbai. GD is topic based and case study based.